चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम तो मानव हैं, पशु पक्षी भी अपने उनके जो बच्चे होते हैं, औलाद होती है, वो भी उनका बुरा नहीं चाहते। तो हम तो इंसान हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया, तो हम अपनी औलाद का क्यों बुरा चाहेंगे। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा कभी नहीं चाहे। औलाद चाह सकती है, औलाद अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार कर सकती है, शब्दों से कटु वचन बोल सकती है। कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिला है कि लड़का अपने माँ बाप के साथ मार पिटाई करता है, गालियां देता है। ये कलयुग है, कुछ भी संभव है। साथियों, माँ बाप, घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को, अपनी औलाद को किसी काम के लिए डांटते हैं, डपटते हैं, उसे करने के लिए मना करते हैं, तो उसमें माँ बाप का हित नहीं है, बच्चों का हित है। क्योंकि माँ बाप ने दुनिया देखी है, उन्हें अनुभव है, उन्हें तजुर्बा है दुनियादारी का। उन्हें लोगों की आंखों को देखकर वो पहचान जाते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। वो अपने बच्चों को किसी व्यक्ति के पास बैठने के लिए मना करते हैं। अपने बच्चों के जो दोस्त होते हैं, किसी दोस्त के यहाँ जाने के लिए मना करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो है। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते। वो अपने माँ बाप को एक तरीके से अपना दुश्मन समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे दुनिया की झलक देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है उनको, तो हम अपने माँ बाप से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है ऐसे बच्चों की। साथियों, बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर का एक पॉश इलाका है इंदिरा नगर। वहाँ इंदिरा नगर कॉलोनी में हमीरपुर के एक बीएन सिंह व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते हैं। बीएन सिंह मिलिट्री में सूबेदार के पद पर हैं और वो इस समय उनकी पोस्टिंग उत्तराखंड राज्य में है। साथियों, उनकी एक 14 वर्ष की लड़की ज्योति सिंह अपनी माँ के साथ रहती है। ज्योति सिंह स्कूल जाती है पढ़ने। कल ही की बात है, माँ घर पे काम कर रही थी। माँ जब अपना काम निपटा के दूसरे कमरे में आई तो उसने देखा ज्योति, यानी उनकी बेटी 14 वर्षीय, मोबाइल पर कुछ कर रही है, मोबाइल को देख रही है, कुछ टाइप कर रही है। माँ ने कहा कि बेटा, मोबाइल को ज़्यादा मत देख, ज़्यादा मोबाइल को नहीं देखना चाहिए, आँखों की रोशनी भी कम होती है, आँखों पे फर्क पड़ता है। इतना समय मोबाइल देखने में लगाती है, इतना अपना किताब पढ़ेगी तो अच्छे नंबरों से पास होगी। माँ ये बात कह के फिर अपने किसी घर के दूसरे काम में लगी। उस काम को निपटा के माँ फिर आई कमरे में, तो देखा ज्योति ने माँ की बात का कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। वो उन्हें अपना उसी मोबाइल में ही लगी रही। माँ ने उसको डांट दिया। थोड़ा आवेश में आ गई, गुस्से में आ गई कि मैं इसको समझा रही हूँ और ये मेरी बात को समझ नहीं रही, जबकि जो मैं समझा रही हूँ वो इसी का ही फायदा है। मोबाइल चलो 5-10 मिनट देख लो, ये क्या घंटों मोबाइल पे लगे रहो। माँ ने उसको डांटा डपटा और कि मोबाइल रख दिया, पढ़ने बैठ। पढ़ने नहीं है तो अपना घर का कोई और काम है उसको कर। माँ अपने दूसरे काम में लग गई। वो काम लड़की ने क्या किया, ज्योति ने मोबाइल रख दिया बंद कर, और उसने रजिस्टर निकाला और उस पर लिखा आई एम सॉरी मम्मी, बस, और बाथरूम में चली। बाथरूम में उसने अंदर से दरवाजा भेड़ दिया। ये उसकी मम्मी को पता नहीं है कि बेटी कहाँ है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तो कमरे में आई। उन्होंने अपनी बेटी को, ज्योति सिंह को तलाश किया, वो कहीं नजर नहीं आई। आवाज़ लगाई, उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा देखा तो बंद था। उन्होंने थपथपाया, दरवाज़ा नहीं खुला। जोर से धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुला।
तो देखा उनकी बेटी जो दुपट्टा होता है लड़कियों का गले में डालने के लिए, उससे उसने फंदा लगाया था ऊपर, रोशनदान था, और वो फंदे पर झूल गई, उसकी मृत्यु। साथियों बताइए ये कोई बात थी? माँ ने जरा सी बात पे डपट दिया, मोबाइल जरूरत से ज्यादा देखने के लिए, बस इसी बात। क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कह सकते? अच्छे बुरे का ज्ञान माँ बाप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुनते, धैर्य नहीं है। बच्चों को मैं फिर एक बात कहता हूँ कि किताबों का बोझ ज्यादा ना बढ़ाकर हमें बच्चों के लिए कुछ मौखिक रूप से रोजाना स्कूल में, कॉलेज में, प्राइमरी स्कूल में, छोटे स्कूलों में रोजाना 1 घंटे लेक्चर बच्चों को नैतिक शिक्षा पर दिलाना चाहिए। उन्हें बुजुर्गों की इज्जत करने, अच्छे संस्कार प्राप्त करने, अच्छी संगत, अच्छे दोस्तों का साथ, अच्छे साहित्य की तरफ अग्रसर करना चाहिए। उन्हें उत्साहित करना चाहिए अच्छी किताबें पढ़ने के लिए। उन्हें उत्साहित करना चाहिए अपने देश की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए। उन्हें उत्साहित करना चाहिए घर के बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, उनका मान सम्मान रखने के लिए। उन्हें उत्साहित करना चाहिए किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अपने से अगर बड़ा है तो उसका सम्मान करें। साथियों, स्कूलों में किताबों का बोझ तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन संस्कारों का अभाव हो चुका है। आज न पहले जैसे गुरु रहे, शिक्षक रहे, न पहले जैसे शिष्य रहे, विद्यार्थी रहे जो लगन से पढ़ते थे, और जो गुरु थे, शिक्षक थे, वो भी लगन से बच्चों को पढ़ाते थे। आज शिक्षा ने भी व्यवसाय का रूप ले लिया है। बड़े बड़े आलीशान निजी स्कूल खुल गए हैं जिनकी फीस हजारों में होती है। आम आदमी अपना बच्चा वहां नहीं पढ़ा सकता। मेरा कहने का यही मतलब है, चाहे निजी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल, हर स्कूल में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा मौखिक रूप से 1 घंटे का इस तरह का उनको व्याख्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनके अंदर बड़ों का आदर करना है, संस्कारों को ग्रहण करना है, बुरी बातों से वो बचना सीखें, अच्छे संस्कार अपने अंदर पालें पोसें, बुरी संगत से बचें, बुरे विचारों से बचें, बुरे दोस्तों से बचें। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो उन्हें मोरल सपोर्ट करें, न कि जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाए। इसी के साथ में तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप, माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, ये जन्म ईश्वर की कृपा से जाने कितनी योनियों में भोगने के बाद हमें ये मानव रूप मिलता है। इसको व्यर्थ न गंवाएं। अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी बातों को तवज्जो दें। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके बाबा हैं, दादी हैं, बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, उनकी बातों को सुने। वो आपके दुश्मन नहीं हैं। वो जो भी कुछ कहेंगे, जो भी कुछ समझाएंगे, वो आपके हित में ही होगा। इसी के साथ साथियों, ये वीडियो आपने देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।